हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आपके फिजिक्स में। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे एग्ज़ाम में। इनमें से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो क्वेश्चन सब 5 मार्क्स के होंगे। तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपका पोटेंशियल चैप्टर का है, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर क्या है। आपको कैपेसिटर की डिफिनेशन बतानी है। व्हाट इज़ इट मेन फंक्शन एंड हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। पूछा गया है कि कैपेसिटर क्या है और वो कौन कौन से मेथड हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, और साथ में आपको इसका फंक्शंस लिखने हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि एमीटर जो है ये हमारे किसी भी सर्किट में आई यानी करंट का मेज़र करता है, और जो वोल्ट मीटर है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका वोल्टेज का मेज़रमेंट करता है। तो ये दोनों क्या हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज को मेज़र करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तीसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है। हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखिए, आपको पता होगा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है इसे हम लोग दोनों चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर भी बनाया जा सकता है और साथ में वोल्ट मीटर भी बनाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एमीटर एंड वोल्ट मीटर में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे आपसे क्या पूछा गया है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, यानी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है। जो इसकी इक्वेशन होती है आपकी P/Q इज इक्वल टू R/S, ये इक्वेशन इसकी जो प्रूविंग है इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए आगे हमारा है आगे हमसे पूछा गया है डिस्क्राइब द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है और राइट इट्स करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है दोनों के फॉर्मूले आपको लिखने हैं यहाँ पे। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, और इनकी जो आपकी सेंसिटिविटी होती है उसका रिलेशन भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी आई और बी की जो सेंसिटिविटी का रिलेशन है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अगला हमारा पूछा गया है व्हाट इज़ एसी जनरेटर। अगला हमारा पूछा गया है व्हाट इज़ एसी जनरेटर, यानी एसी जनरेटर क्या होता है, राइट्स इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, यानी इसका आपको सिद्धांत लिखना है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने में क्या क्या होता है, जैसे आपका आर्मेचर कुंडली हो गया और मैग्नेट्स हो गया, इन सबको आपको डिटेल में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये आपका 5 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा एसी जनरेटर में आपको डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा और साथ ही साथ आपको इसके प्रिंसिपल को भी लिखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल टाइप्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड हीट लॉस इन ट्रांसफार्मर, यानी ओवरऑल आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जितनी भी डिटेल है सब आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, कितने टाइप का होता है। जैसे 2 टाइप का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो उसमें आपको 2-2 4-4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है और किस तरीके से ये
वर्क करता है। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर में जो हीट लॉस के कॉज होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे और उन कॉज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो अगर ये आपका फुल क्वेश्चंस आता है तो ये भी कम से कम आपको 5 मार्क्स एग्ज़ाम में देगा। अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें आपको रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग दोनों केसेस के बारे में स्टडी करना और साथ ही इनके मैग्निफिकेशंस के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए माइक्रोस्कोप में ये दोनों क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनेंगे, या तो आपसे माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा या तो एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पूछा जाएगा। दोनों के एक साथ आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेक्टिफायर, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड फंक्शन। पूछा गया रेक्टिफायर क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को कन्वर्ट करती है डीसी में, और ये दो टाइप के होते हैं आपके। एंड फंक्शन में यही आप लिखेंगे कि ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बाकी जो इसके ग्राफ वगैरह होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का अलग होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर का अलग होता है, तो उनको बहुत ध्यान से रखिएगा। आज के हमारे वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं और इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डाउट रह गया हो या आप चाहते हैं कि इसमें से किसी भी टॉपिक का अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए वीडियो आपको मिले, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनका अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट्स कीजिए।